हेलो हाय नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो दिरांग 88.4 एफएम अपनी मिट्टी अपनी कहानी के पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लोब्जंग सर है एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड सर आज आप यहाँ पर आए हैं, आप अपने बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताइए ना सर। ताशी दिले आप सभी को। ताशी सर। सबसे पहले मैं मिस अंजलि जी, आपको और आपके रेडियो दिरांग 88.4 की टीम को अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जो आपने मुझे ये एक सुनहरा मौका दिया जी। इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। उसके बाद मैं आपके लिसनर्स और व्यूअर्स को करेंचे कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मेरा नाम लोब्जंग ग्यात्सो है, मैं जेई कम सैनिटेशन इंचार्ज हूँ डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स यूडी दिरांग सब डिवीज़न का। तो हमारा जो यहाँ का जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है। हमारा बिजनेस एलोकेशन है वो जो, तो उसका यहाँ टाउनशिप का लेवल में मैं सैनिटेशन इंचार्ज के रूप में नियुक्त किया गया हूँ। तो सर जेई कम सैनिटेशन इंचार्ज के रूप में डेली आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी पड़ती है? सबसे प्राइमरी मेरा फर्स्ट एट द वेरी आउटसेट, हम लोग जब आपका डेली सैनिटेशन का बात करें तो मॉर्निंग 6 o'clock ऐसे को हमें जाके उनको जो सैनिटेशन टीम है, जो सफाई मित्रस है, कर्मचारी है, जो आपका घर घर में जाके कचरा कलेक्ट करते हैं, कूड़ा कलेक्ट करते हैं, तो उनको हमें डिटेलिंग करना पड़ता है। तो उनको SOPs के बारे में समझाना पड़ता है, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, किस तरह से आप जो वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनसे किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उनका वेस्ट को लेके ट्रांसपोर्ट करके फिर प्रोसेसिंग किस तरह से होता है, वो सब हम मतलब ओवरऑल में हम बताएं तो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का स्मूथ फंक्शनिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज ए सैनिटेशन इंचार्ज मेरा है। तो ये सब जो अभी सैनिटेशन टीम जो चल रहा है वो मेरा ही अंदर में सुपरविजन में काम करता है। ओके। तो सर दिरांग को साफ़ और सुंदर बनाए रखने के लिए डिपार्टमेंट कैसे काम कर रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एवरीडे हमारा जो टीम है 6 को गैदर करता है एट 6 AM इन द मॉर्निंग, और जैसे ही वो लोग गैदर हो जाने के बाद उनको डिटेलिंग किया जाता है। फिर वो लोग अपना रेस्पेक्टिव गाड़ी को स्टार्ट करके, हर एक ट्रक में हमारा 2 या 3 कलेक्टर्स रहते हैं पीछे में, आगे ड्राइवर एक रहता है, तो वो लोग जाते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रोड का विड्थ का हिसाब से, जहाँ पे आपका रोड का चौड़ाई ज़्यादा है, जहाँ पे गाड़ी रोकना उचित है, क्योंकि हर जगह में रोड का जो विड्थ है बराबर रहता नहीं है, तो कहीं जहाँ रोड चौक पॉइंट वगैरह में अगर रुक गया तो ट्रैफिक जाम होने का समस्या हो सकता है। तो हमने क्या किया है, हर एक डेजिग्नेटेड पिकअप पॉइंट्स रखा है हर एक कॉलोनीज़ का, तो गाड़ी जो वहाँ पे वो पिकअप पॉइंट में आके रुकेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 minutes या 15 minutes, और उसके बाद वहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूसर्स लोग अपना वेस्ट, सेग्रीगेटेड वेस्ट जो वो अलग करके, जो हमने उनको निर्देश दिया था, ऑर्डर दिया था, उसके हिसाब से वो लोग सेग्रीगेटेड वेस्ट लेकर आते हैं। तो उसको हम रिसीव करके वहाँ विद इन द ट्रक हमने कैटेगराइज करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे उन लोग जो उसका कैटेगरी का हिसाब से ड्राई और वेट को अलग करके रखते हैं। फिर वो सैनिटेशन जो व्हीकल है वो जाता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को है जो ड्राई वेस्ट जो आता है उसको हम वहाँ पे रिसीव करके उसको फिर फर्दर कंपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट करते हैं। वो हमारा सेकेंडरी सेग्रीगेशन है, क्योंकि जितना वेस्ट का कैटेगरीज है उतना कैटेगरीज तो सब जो कॉमन रेसिडेंट्स को पता नहीं है, सिटीजन्स जो है, तो हम उनको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। वहाँ से फर्दर उसको कैटेगराइज करने के बाद एग्रीगेटर्स और रिसाइकलर्स हैं, वो लोग आकर उसे ले जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, जितना वेस्ट यहाँ प्रोड्यूस होता है हम उसको वहाँ पे रिसाइकलर्स, एग्रीगेटर्स को दे के जो रिसाइकल नहीं हो पाएगा वो RDF में चला जाता है। तो ये RDF वगैरह जो है, जैसे आपका चिप्स का पैकेट हो गया, जो आपका स्वीट का रैपर्स वगैरह हो गया, वो सब जो है रिसाइक्लेबल नहीं है, लाइक प्लास्टिक्स वाले। हाँ, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमने रिसेंटली बैन किया था, वो सब जो है वो सब जो रिसाइक्लेबल्स नहीं है। तो उनका जो क्या होता है, हम उसको RDF को हम उनको
अच्छे से पैकेजिंग करके जो आपका मेघालय में एक सीमेंट डालमिया का सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ उसको हम बेचते हैं वहाँ, क्योंकि उनके पास एक फैसिलिटी है जो सीमेंट प्रोडक्शन में फ्यूल जो यूज़ होता है तो उसमें ये RDF को लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसको रिसाइकल नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग वहाँ पर इंसिनरेट करते हैं, उनके पास वो फैसिलिटी है। लेकिन जो बाकी का जो हम रिकवर कर लेते हैं उसको हम रिसाइकलर्स और एग्रीगेटर्स को दे देते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, जितना वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लास्ट में जब सब चीज़ प्रोसेस हो जाने के बाद एक कम्प्लीटली मतलब MRF में whatever comes it will go and there will be no residue left। क्योंकि अगर रेसिड्यू लेफ्ट हो गया तो जैसे आपने मेट्रोज़ में देखा होगा वहाँ पे कूड़ा कचरा का पूरा पहाड़ खड़ा है जी। तो वो रेसिड्यूज़ जो है वही बाद में कचरा का पहाड़ खड़ा करता है। तो दिरांग में ऐसा ना हो तो इसीलिए हम लोग जो है सेग्रीगेट करके अच्छे से वहाँ पे उसको रिसाइकलर्स और एग्रीगेटर्स को दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोसीजर का हिसाब से अगर यहाँ सोर्स में सेग्रीगेशन अच्छे से हो तो हमारा वहाँ पे काफ़ी इजी रहता है, मतलब टाइम भी बचता है और एफिशिएंटली काम हो पाता है। लेकिन मिक्स्ड वेस्ट अगर आ गया तो उसमें बहुत दिक्कतें हैं। उसमें वहाँ आपका जो हमारा प्रोसेसिंग टीम है, जो ये कलेक्टर्स है, वो लोग ही जाकर वहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं, तो उनको टाइम टेकिंग होता है। बहुत सारे कचरे तो ऐसे हैं जिसको सेग्रीगेट भी किया नहीं जा सकता, तो ऐसा सिचुएशन भी रहता है। तो यही हमारा काम है। तो हमारा जो एक ज़ीरो वेस्ट मॉडल जो हम लोग एक आइडियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कोशिश है, ताकि जितना वेस्ट प्रोडक्शन हो वो सब वापस चला जाए और कुछ रेसिड्यू ना रहे जी। तो वही है दिरांग का जो ये सैनिटेशन टीम का फंक्शन। ओके। तो अभी आपने जैसे बताया कि हमारे जो ये कचरा गाड़ी कलेक्ट करते हैं तो वो आपने एक लोकेशन बताया, क्या आप वो बता सकते हैं वो लोकेशन कहाँ कहाँ है? वो हम मटेरियल जो आपका पिकअप पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। पिकअप पॉइंट्स जो है आपका जैसे ये जैसे नदी पार में आ गए आप, तो नदी पार में आ गए, हायर सेकेंडरी के पास एक है जी। ये आपका नीचे जो मंदिर के पास एक है। उसके बाद ये आपका जो ये वाइन शॉप के आसपास में, तो उधर किड्स फाउंडेशन स्कूल के पास में, ऐसा कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है। तो फिर ये सब चीज़ जो है हमने पहले से डेजिग्नेट किया हुआ है। तो कभी कभी थोड़ा आपका ट्रैफिक में गाड़ी रुक जाता है तो उसमें पीछे से जो गाड़ी ड्राइवर्स लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं उनसे भी मेरा गुजारिश है, थोड़ा इन लोग जो सबके लिए काम कर रहा है तो इनको थोड़ा सा कंसेशन देकर थोड़ा पेशेंस रखिए, आप 5-10 मिनट्स पेशेंस रखिए ताकि वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाएँ। जी। तो सर ऐसे में जब कचरा कलेक्ट करने आते हैं गाड़ी वाले, तो हमें बहुत सारे लोगों का कंप्लेन भी ये है कि टाइम टेबल नहीं है एंड कब आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता है। जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा तरफ से ये प्रयास ये रहता है कि मतलब हम हर दिन एक हमारा यूजुअली और इन 7 days वी डोंट डेविएट मच, बट समटाइम्स इट डेविएट्स बिकॉज हमारा जो कभी कभी गाड़ी भी आपका मेंटेनेंस में चला जाता है तो उसमें कभी कभी टाइमिंग थोड़ा 5-10 मिनट्स का ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम हमारा जो एफर्ट यही रहता है कि हमारा जो सर्विसेज है हम जिस तरह भी हो हमारा सर्विसेज जो सिटीजन्स को दें, तो वो हमारा पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। तो कुछ आपका फील्ड में कुछ शॉर्टकमिंग्स की वजह से थोड़ा आप लोगों को असुविधा है तो थोड़ा हमें भी खेद है उसके लिए। तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा टाइमिंग कभी फ्लक्चुएट होता है तो आप थोड़ा सा उसको आप लोग रीएडजस्टमेंट कर लीजिए। लेकिन हम लोग ऑन ए डेली बेसिस ये मिस्टेक रिपीट नहीं होगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। सर हमारे ये स्वच्छता के मामले में दिरांग में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? ये जो दिरांग का कॉन्टेक्स्ट में ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है आपका बिहेवियरल चेंज, जो मतलब आपका अंदर से जो जागरूकता आता है उसका थोड़ा कष्ट है। मतलब ये कहावत है कि सिविक एंड कॉमन सेंस आर नॉट सो सिविक एंड कॉमन इन इंडिया। तो ये जो है मतलब अभी भी हमारे देश में ये सिविक सेंस और कॉमन सेंस का जो है बहुत कमियां हैं। तो इसलिए लोग जब विज़िट करते हैं टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट वगैरह जब इंडिया में आते हैं तो वो लोग ऑब्ज़र्व करके उनका जो जनरली उनका फीडबैक जो है
वही रहता है कि मतलब इंडियंस आर वेरी डर्टी। जी। तो ये फीडबैक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बिहेवियरल चेंज, अंदरूनी जागरूकता जो अभी तक आया नहीं, कि मतलब जब हम कुछ भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको लेकर हम घर में जाके डस्टबिन में डालें। लोग अक्सर पिकनिक में हम देखते हैं, पिकनिक में लोग जाते हैं तो वो लोग अपना जो पिकनिक एंजॉय करने के बाद अपना जो वेस्ट है वहीं पे डिस्पोज ऑफ करके आ जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका एक पिकनिक स्पॉट गंदा हो जाता है। तो उसी तरह बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स रुइन होके तब ये सब जो है आपका जो जनरल पब्लिक या टूरिस्ट के नज़र में आता है। तो इस तरह से मतलब इंडिया का जो है अभी सिचुएशन अभी इतना बुरा है कि मतलब आउट ऑफ 177 कंट्रीज जिसका सर्वे हुआ है उसमें देश का रैंक है 170। तो उसमें हम लोगों का सिटीजन का एक बेसिक ये लेकुना ये रह गया है कि उनका जो गवर्नमेंट से सारे सुविधाएं चाहिए, लेकिन अपना तरफ से कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोई जिक्र नहीं करता। फंडामेंटल राइट्स की सभी बातें करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक सैनिटेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जो हमने अभी चैलेंजेस बताए, बिहेवियरल चेंज, जो बिहेवियरल चेंज जो आएगा उसी से आपका कॉमन सेंस और सिविक सेंस बिल्डअप होगा कि हमें अपना घर, आंगन, कॉलोनी, अपना टाउन साफ रखना है। जी सर, ये आम लोग सैनिटेशन और क्लीननेस में किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं? आम लोग जो है अपना योगदान इस तरह से दे सकता है कि वो अपना घर में एटलीस्ट जहाँ वो लोग कचरा प्रोड्यूस करता है ना जी, उन लोग जो अपना घर में एटलीस्ट सेग्रीगेशन करें। तो हमारा SWM रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 इशूड बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका हिसाब से एक्चुअली 4 कैटेगरीज है। 4 कैटेगरीज में आपका वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। तो उसका भी 4 कलर का डस्टबिन चाहिए हमें एक्चुअली। उसमें ग्रीन, ब्लू, रेड एंड ब्लैक। तो ये 4 कैटेगरीज है। तो इतना 4 कैटेगरीज का यूजुअली हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो परचेज़ करें, लेकिन अपना घर में जो पुराना जो बकेट टूटा हुआ होगा, जो टेल का जो टीना है, जो वो सब जो कंटेनर्स जो है ब्रोकन कंटेनर्स में भी वो लोग अपना उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी स्टेट ऑफ अफेयर कुछ ऐसा है, आपका 4 कैटेगरीज तो आप वो तो बहुत बात का बात है, लेकिन प्राइमरी सेग्रीगेशन जो वेट और ड्राई है वो भी हम लोग फुल्ली अचीव नहीं कर पा रहे। अभी भी लोग मिक्स करके गीला और सूखा मिक्स कर हमें देते हैं, तो उसमें हमें रिटर्न करना पड़ जाता है। कभी दिन तो वो लोग ड्राई के अंदर में छोटा सा पोटली करके वेट वेस्ट को भी डाल देते हैं। तो उससे बाद में हमें बहुत सेग्रीगेशन में बहुत वहाँ फर्दर सेग्रीगेशन में बहुत दिक्कतें होती है। तो वो उनका वही हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना लेवल में एक सोर्स सेग्रीगेशन अच्छे से करें और हमारे जो कर्मचारी जो आते हैं उनको सेग्रीगेटेड वेस्ट ही दें, ताकि आगे का प्रोसेस जो है से उनके प्रोसेस के बाद जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं उसमें हमको दिक्कतें ना आए। वही हम उनसे योगदान एक्सपेक्ट कर सकते हैं आम लोगों से। तो सर क्या दिरांग में वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब गीला और सूखा कचरा अलग करने पर काम हो रहा है और लोग इसे किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? लोग इसको अभी हम लोग जो ऑर्डर वगैरह इशू किया है उनका हिसाब से उन लोग थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको अवॉइड नहीं करते हैं। उन लोग जो है शॉर्टकट भी रूट भी ले लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के बगल में आंगन में जला लेते हैं, कोई लोग नदी में फेंक देते हैं। तो एक्चुअली वो टेक्निकली वो लोग अगर करें तो उनको अच्छी तरह से उसको सेग्रीगेट करके जो 4 कैटेगरीज में है उनको सेग्रीगेट करके वो मिनिमम कम से कम वेट और ड्राई को अलग करके अच्छे से सेग्रीगेट करके हमें दे दें, तो उससे हमारा वो काम बन जाएगा। तो हम लोग ने आपका बहुत सारा ऑर्डर भी इशू किया है, आपका सेग्रीगेशन के लिए मैंडेटरी सेग्रीगेशन का ऑर्डर इशू किया है। हमने आपका डस्टबिन जो पब्लिक प्लेसेस में प्रोवाइड करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम लोग डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक प्लेसेस में यूजुअली इट्स फॉर द टूरिस्ट एंड वंस हु कंज्यूम्स छोटा मोटा खाने का चीज़। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग अपना घर का गार्बेज भी लेकर वहाँ डाल देते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे कूड़ा का पहाड़ हो जाता है। फिर स्ट्रे डॉग्स वगैरह उसे फाड़ के पूरा वहाँ पे एक गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट और बहुत एक भद्दा सा एक स्पॉट क्रिएट कर देता है।
जी। तो वो सब चीज़ को हमने बंद करने के लिए हमने डस्टबिन बैन किया है पब्लिक प्लेसेस में। उसके बाद हमने होम कंपोस्टिंग भी मैंडेटरी किया था, जहाँ वेट वेस्ट लोग अपने घर में खुद कंपोस्टिंग करके खाद प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन जो लोग यहाँ टेनेंट्स हैं, रेंट में रहते हैं, उनके पास ऐसा अपना ज़मीन है नहीं कि वो कंपोस्टिंग करें, तो उनके लिए हम जो वेट वेस्ट का एक ठो कैटेगरी हमने अपने गाड़ी में रखा हुआ है। यूजुअली ये हम लोग ने पहले वेट वेस्ट उठाना बंद किया था, क्योंकि एमआरएफ में ऐसा कोई स्पेसिफिक वेट वेस्ट का फैसिलिटी नहीं था, और एज पर द मॉड्यूलस ऑपरेंडी। बट हम लोग ने बाद में, जस्ट बिकॉज ये कुछ लोग वेट वेस्ट डिस्पोज करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो हमने वहाँ पे वेट वेस्ट का कंपोस्टिंग का कुछ छोटा सा एक फैसिलिटी भी हमने साइट में बनाया है। लेकिन हम ये लोकल्स से अनुरोध करते हैं कि जिनका अपना ज़मीन है, अपनी खेती है, उनमें आप खुद छोटा सा गड्ढा खोद कर खाद वाद बनाइए, उससे ऑर्गेनिक खाद बनेगा। आपको मार्केट का जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना नहीं पड़ेगा, आपका जो वेजिटेबल्स और जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे वो ऑर्गेनिक रहेगा। तो ये सब कुछ है जो हम लोग वेस्ट सेग्रीगेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं, और सिटीजन्स को हमने फॉलो करने का भी निर्देश दिया है। ओके। तो सर, ये प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए डिपार्टमेंट की क्या इनिशिएटिव है? हमने जो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेग्रीगेटेड वेस्ट जो हमारे पास आता है जी। तो ड्राई वेस्ट में भी हमारे टोटल 7 कैटेगरीज हैं। तो 7 कैटेगरीज में आपका आता है पेपर, प्लास्टिक, मेटल, रबर, उसका बाद फैब्रिक, ई वेस्ट और ग्लासेस। तो ये हो गया आपका 7 कैटेगरीज ऑफ ड्राई वेस्ट। और फिर प्लास्टिक का भी आपका 7 कैटेगरीज है। उसमें आपका आता है LDPE, HDPE, PVC, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पेट बोटल्स। तो ये सब को हमने, जो मैंने अभी आपको बताया, जो ड्राई वेस्ट आता है पहले हम उसको 7 कैटेगरीज में बांटते हैं। फिर जो प्लास्टिक वाला जो कैटेगरी है उसको हम फर्दर 7 कैटेगरीज में बांट के तो हम उसको रिसाइकलर्स या एग्रीगेटर्स को दे देते हैं। तो ये रिसाइकलर्स और एग्रीगेटर्स यूजुअली यहाँ आसाम में भी है नहीं, तो ये सब बड़े शहरों में, दिल्ली या मुंबई, पुणे, ये सब शहरों में ही है। तो यहाँ से जो हम लोग जो उनको बेचते हैं वो सब जो है वहाँ से रिसाइकल होकर आता है। तो ये इस तरह से हम लोग ऑन ए लोकल लेवल प्लास्टिक पोल्यूशन को हमने कंट्रोल किया हुआ है। सर, ये मॉनसून के दौरान ड्रेनेज और सैनिटेशन को लेकर डिपार्टमेंट किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? तो मॉनसून का एक्चुअली हमारे पास जो है, हम लोग ने जो यहाँ पे ADC सर का चेयरमैनशिप में हमने सोशल सर्विस का ऑर्डर निकाला था एवरी 3rd सैटरडे। जी। तो उस 3rd सैटरडे में हम लोग जो सोशल सर्विस कंडक्ट कराते हैं, तो सोशल सर्विस कंडक्ट कराने में हर कॉलोनीज़ वाले, आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स वाले, सभी लोग, कमर्शियल प्लेसेस लोग, सब अपना अपना कॉलोनीज़ का ड्रेन वगैरह उन लोग मिलकर साफ़ कर लेते हैं। तो हम लोग जो उनसे जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसको हम फिर वही प्रोसेसिंग जो हमने बताया था पहले, उसी हिसाब से उसको प्रोसेस कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो एक्चुअली मैन पावर जो है कलेक्शन प्रोसेसिंग में इतना, हमारा जो लिमिटेड मैन पावर इसमें ही इतना बिजी रहता है कि हम इंडिविजुअली ड्रेनेज वगैरह को कवर नहीं कर पाते हैं। तो अभी टाउनशिप लेवल में अभी ड्रेन और रोड का जो काम फ़िलहाल PWD डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये ऐसा एक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि आपका अगर डिज़ाइन का फेलियर का वजह से कभी ब्लॉकेज हो जाता है तो आप जो इंजीनियर इंचार्ज या कॉन्ट्रैक्टर को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर वो ड्रेनेज का चोकिंग हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, वो सब चोक होके वो ड्रेन ब्लॉक होने के कारण पानी जो रोड में आ जाता है जो ड्रेन से, तो वो प्लास्टिक एक्चुअली आया कहाँ से? वो एक्चुअली हमारा डेनिजन्स लोग ही नाला और नदियों में जो प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, तो उस कारण से चोकिंग वगैरह होता है। तो इसमें मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सोशल सर्विस में भी अच्छे से पार्ट लीजिए, मास क्लीनलीनेस ड्राइव्स में, और इस तरह से ऐसे इलीगल डिस्पोजिंग और डंपिंग ऑफ वेस्ट ड्रेन्स वगैरह में मत कीजिए। क्योंकि बाद में जब ड्रेन चोक हो जाता है और पानी रोड में आके किसी के घर में या कहीं लैंडस्लाइड वगैरह, फ्लड वगैरह हो जाता है, तो सफ़र भी हमारे लोकल्स ही करेंगे। तो लोकल्स ही अपना प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढने का प्रयास करने से ठीक है इसमें।
तो सर ये अगर किसी एरिया में सफाई या ड्रेनेज से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो लोग किस तरह से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं? यूजुअली आपका किसी को भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस हुआ है या अपना कॉलोनी में कुछ ऐसा ड्रेनेज या या आपका कुछ सफाई रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो हमारे ऑफिस में ऑफिस आवर्स में कभी भी विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ ऑलवेज हमारा टीम हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहता है। सर स्कूल और यूथ को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है? हम लोगों का एक्चुअली ये स्कूल्स और स्टूडेंट्स जो है हमारा सबसे प्राइमरी टारगेट है, क्योंकि इन लोग ही है जो हमारा जो मैसेज है, अवेयरनेस है, सोसाइटी को चेंज करने के लिए यहीं से प्रोपोगेशन होता है सारे मैसेजेस का, सारे संदेश जो भी हम लोग का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। सबसे पहले स्टूडेंट को सेंसिटाइज कर देने से उन लोग अपने घर में जाके फैमिली, खुद से बड़ा छोटा सबको उन लोग सिखाते हैं। तो स्कूल को अवेयरनेस देने के लिए हम लोगों ने मतलब एनुअल कैलेंडर में हम लोग ने इवेंट है, हमारा नेशनल क्लीनलीनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती को। तो महात्मा गांधी के बर्थडे में हम लोग कंपटीशन वगैरह कराते हैं। तो वो 2 अक्टूबर से करीब 2 हफ्ते पहले से ही बहुत सारे एक्टिविटीज़, जिसमें स्कूल में नुक्कड़ नाटक, वेस्ट टू आर्ट कॉम्पिटिशन्स, अभी एसे राइटिंग और स्पीच कंपटीशन, ये सब रखते हैं ताकि ये एक इवेंट से सारा स्कूल एंगेज हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम लोग प्रोपेगेट करते हैं अपना जो सफाई अभियान का। और एक है, हमने स्कूल की जो लर्नेड प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, सभी को हमने ये रिक्वेस्ट किया है और हमने ये उनको विनती किया है कि वो अपना स्कूल का जो करिकुलम है उसमें सैनिटेशन के सब्जेक्ट में एक प्रॉपर मैसेजिंग स्टूडेंट्स को दें, ताकि उन लोग जो है अपने घरों में जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संदेश को फैला सके। तो ये एक हमारा है इनिशिएटिव और हर साल ये चलते रहेगा। और ये स्मार्ट और सस्टेनेबल दिरांग बनाने के लिए फ्यूचर में डिपार्टमेंट की क्या प्लानिंग है? हमारा डिपार्टमेंट का प्लानिंग यही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, जो जैसे SWM रूल्स हो गया, सैनिटेशन का रूल्स जो है, हम लोग जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमें जो डायरेक्टिव देता है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, उसको मॉनिटर करें। तो ज़रूरत पड़े तो फाइन्स एंड पेनल्टीज़ भी इम्पोज करें, ताकि ये आपका रूल्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो। क्योंकि अगर हम लोग अपना जो वहाँ से जो डायरेक्टिव आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, उसको हम यहाँ पे अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका पालन करें, तो हमारा जो दिरांग का जो आप जैसे बताए थे स्मार्ट और सस्टेनेबल, वो जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर ही लेंगे। तो यही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा फ़िलहाल के लिए, कि हम जो हमें डायरेक्टिव दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसको फुलफ़िल करें ऑन द ग्राउंड लेवल। ओके, तो क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं? फ़िलहाल जो है मेरा जो MRF जो बना है, हमारा जो डिपार्टमेंट का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो दिरांग का बना है, उसको जो हमारा एक मदर प्रोजेक्ट है। क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ दिरांग में कोई सैनिटेशन के रिलेटेड कोई ऐसा मेजर प्रोजेक्ट्स था नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, जो भी कचरा हमें मिलता था हम उसको डंप साइट में लेकर डिस्पोज कर देते थे। उससे क्या होता था, आपका कूड़ा कचरा का एक डिपोजिशन होके लेगेसी वेस्ट क्रिएट हो जाता था। तो जो हमने आगे आपको बताया था, मेट्रोज में जो कूड़ा का पहाड़ जो है वो सब उस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो MRF के आने के बाद हम लोगों का अभी जो ज़ीरो वेस्ट मॉडल का जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा सेग्रीगेशन हो और कम से कम रेसिड्यू बचे, और जितना प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर पाएँ।
क्योंकि ज़ीरो एकदम ज़ीरो कराना तो एक बहुत आइडियल कंडीशन है। तो थोड़ा सा जो रेसिड्यू जो बचता है उसको हम कुछ मैनेजमेंट वहाँ फील्ड लेवल में कुछ मैनेजमेंट करके उसको आरडीएफ को ये सीमेंट फैक्ट्रीज़ को डिस्पोज करके हम उसको मैनेज कर लेंगे ताकि कुछ रेसिड्यू ना बचे ऑन ग्राउंड। तो यही प्रोजेक्ट को लेके मुझे गर्व का एहसास है। सर, ये जो दिरांग बस्ती से आगे जो पहले जहाँ पर कचरा फेंका जाता था, वहाँ पे अभी भी कचरा जलाया जा रहा है। एंड हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है एंड बहुत गंदा स्मेल करता है। तो वो एक्चुअली हम लोग ने भी वहाँ पे फायर ब्रिगेड लेकर 2 बार जैसे उसको हम लोग ने बुझाया था। इमरजेंसी में यहाँ का जो फायर ब्रिगेड भी थोड़ा आपका डिफंक्ट था, तो हमने बोमदिला से गाड़ी मंगा के उसको बुझाया था। लेकिन ये कचरे में जो आग लगता है वो हम पानी जितना भी उस पर हम पानी छिड़के उसके बावजूद भी वो जल्दी बुझता नहीं, क्योंकि आग जो अंदर में रह गया है। तो वो आग जो एक्चुअली कोई इलीगल मिसक्रिएंट्स लोग ने आके लगाया है, तो वो आग जो एक्चुअली लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग अपना घर हाउस होल्ड लेवल में जो अपना कचरा वगैरह अगर जलाते हैं, तो मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इलीगल है, क्योंकि आप वहाँ पे एक पोल्यूशन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर सब घर अपना कचरा जलाने लग जाए तो हर जगह से एक धुआं का सोर्स क्रिएट हो जाता है। तो वो एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा वो एयर पोल्यूशन में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ जो है इलीगल है एक्चुअली, तो इलीगल है। और जो कचरा आप लोग घर में प्रोड्यूस करते हैं काइंडली हमें दीजिए, आप जलाइए मत, क्योंकि आपके वजह से बगल वाले को भी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये चीज़ जो है जलाना इलीगल है। तो अगर किसी को हम लोगों ने किसी ने कंप्लेंट दिया किसी के खिलाफ़, या हमने किसी को विजुअली किसी को अगर हमने पकड़ लिया है, तो उनको SWM रूल्स के हिसाब से उनको फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो इलीगल बर्निंग इज़ नॉट अलाउड। तो सर, आपके हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होना है कि वो अपना जो है बेसिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ फुलफ़िल करें। तो मेरा सब्जेक्ट का हिसाब से अगर हम बोले तो जस्ट वो सोर्स सेग्रीगेट करके हमें जस्ट वेस्ट अच्छे से दे दें, वो भी उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का एक पहचान जो है तब उसमें दिखाई देगा उनका। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का वो है, ड्यूटी है। ओके। तो सर, ये जो अभी यंग इंजीनियर और गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि सभी लोगों का एक फाइनेंशियल एम्बिशंस रहता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका करियर प्रोग्रेशन, सब कुछ एक उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन अभी आप ये गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आप इंडक्ट हो रहे हैं, रिक्रूट हो रहे हैं, तो आप रेडी रहिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ चैलेंजेस भी आएंगे। तो चैलेंजेस ये है कि आपको जो टास्क दिया जाएगा उसमें अगर आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर लें, वो भी बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा इस देश का उन्नति में। तो एक यंग इंजीनियर को हम यही बोलेगा कि आप अच्छे से अपना ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। बाकी का जो आपका जो ग्रोथ है वो तो साइड बाय साइड चलते रहेगा। तो योर ग्रोथ शुड बी पैरेलली complemented by your duty, your responsibilities, so that by the end of the day when you reach your home you should have the sense of contentment that you have given something positive to the society and the world. Okay. तो सर, लास्टली पॉडकास्ट के अंत में आप हमारे रेडियो दिरांग के लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? लास्टली मैं रेडियो दिरांग के जो लिसनर्स हैं और दिरांग के जो नागरिक हैं और जो भी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो उनका मेरा यही एक मैसेज है कि आप अपना जो जिम्मेदारी है, जो एक सिविक सेंस का लेते हुए एक जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से परफॉर्म कीजिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अपने घर में वेस्ट जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसे सेग्रीगेट करके हमें दीजिए, क्योंकि ये दुनिया और ये कंट्री है, ये हम लोगों का एक शेयर्ड लेगेसी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी हमें
अभी मिला है, जो दुनिया है, जो टाउनशिप जो हमें मिला है, हमारा जो पूर्वज ने हमें उसको विरासत में दिया है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन को उससे अच्छा कंडीशन में रिटर्न करना है। अभी हम लोग जो स्थिति में है, जो कंडीशन में, अभी मैंने आपको बताया था, इंडिया अभी 177 कंट्रीज़ में 170th रैंक में आता है एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जी। तो उसको इम्प्रूव करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अपना घर का एक ठो लेवल में अपने बच्चों को, खुद से बड़ों को, जो भी घर में जानकार हैं, इस मैसेज को अच्छे से प्रोपेगेट कीजिए कि किस तरह से वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एक सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो यही मेरा आखिरी संदेश रहेगा आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाल कर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएं, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी लिसनर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।